बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और तकरीबन ये जो है 6:30 का टाइम है और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म आलू वाले पराठे, साथ में चाय। और आलू का जो बैटर था ना वो मैंने रात में रेडी कर लिया था, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मम्मा जानी हमने आलू वाले पराठे जो है वो इंजॉय करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सबको बना दूँगी। और इस तरह के जो पराठे होते हैं ना जिनमें हम फिलिंग करते हैं, वो गर्मा गर्म खाने का मज़ा आता है। और जैसे जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे वैसे बच्चे इंजॉय करते हैं। और जब बच्चों को लंच में लेके जाने होते हैं तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं बना के फ्री होकर बस जल्दी से इनके लंच बॉक्सेस पैक कर दूँ और उसके बाद जो है फिर बच्चों के पास चली जाऊँ ताकि उनकी तैयारी में उनकी हेल्प करूँ। और इतना कोई अच्छा लगता है ना इस वक्त, क्योंकि जैसे ही समर से हम विंटर्स की तरफ आना स्टार्ट होते हैं ना तो वैसे वैसे हमारा जो दिल है ना वो ऐसे करता है कि पराठे हों और फुल हैवी किस्म का नाश्ता। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हम दिन में जितने भी मील लेते हैं ना, सबसे ज़्यादा नाश्ता करने का मज़ा आता है। और मेरा दिल करता है कि जो मेरा नाश्ता हो ना वो फुल शहाना किस्म का हो और मैं सुकून से इंजॉय करूं। और आजकल तो पराठे बड़े अच्छे लग रहे हैं तो मैं फुल इंजॉय करके जो पराठा खाती हूँ, कभी अचार ले लेती हूँ, कभी साथ ऑमलेट बना लेती हूँ जो सालन रात का होता है, कभी कभी वो पराठे के साथ बड़े मज़े का लगता है। और ख़ास तौर पे मैं उनके लिए पराठा बना रही होती हूँ। कुछ सालन ऐसे होते हैं ना जिन्हें हम ख़ास तौर पे पराठे के साथ बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस इस तरह से जो है मज़ा आता है। और ये जो है ना कोई इस तरह की बात नहीं है कि हम फुल शहाना से मुराद है कि बहुत सारी वैराइटीज़ हों हमारे पास तो ही हम इंजॉय कर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ़ और सिर्फ एक सुकून से पिया जाने वाला चाय का कप, और चाहे वो पराठा हम अचार के साथ ही क्यों ना खा रहे हैं, वो भी हमारे लिए सुकून का बायस बनता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। क्योंकि अगर हम सुकून से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कोई चीज़ इंजॉय करते हैं ना तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो रहमत और सुकून का बायस बनती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और बस उसके बाद जो है फिर हस्बैंड चले गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, और मैंने जो है फिर उनके लिए भी गर्मा गर्म पराठा बना लिया। तो मैंने सोचा सरप्राइज़ दूंगी, जैसे ही बच्चों को छोड़ के आएंगे तो आगे उनका नाश्ता भी रेडी होगा। और ये जो आलू का मिक्सचर होता है ना, इसके साथ दोनों काम बड़े आसान हो जाते हैं। दिल करे तो आलू के पराठे बना लें, और अगर दिल करे तो बच्चों के लिए सैंडविचेस बना लें। तो दोनों चीज़ें बच्चे ना बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है गर्मा गर्म पराठा रेडी हो गया है और जल्दी से जो है मैं चाय भी निकाल लूँगी। और कभी कभी ना हमारी लाइफ में छोटे छोटे ऐसे लम्हे आते हैं जो हमें बहुत प्यारी प्यारी खुशी देते हैं। और इसी तरह से जो है आज मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हस्बैंड जो है वो इस तरह से नाश्ता लेकर आएंगे। ये लेकर आगे हलवा पूरी, और मैंने जो है घर में इनके लिए नाश्ता बनाया हुआ था। तो मैंने कहा मैंने आपको सरप्राइज़ देना था तो आपने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। क्योंकि हम लोग जो है वो सिर्फ संडे को नाश्ता करते हैं हलवा पूरी का, और बच्चों की ऑफ होती है तो फिर सुकून से कंप्लीट फैमिली जो है वो एंजॉय करी होती है। तो आज मुझे तो बिल्कुल दूर दूर तक इस चीज़ का नहीं आइडिया था। तो हस्बैंड ने कहा कि मैंने कहा चलें आज मैं ले जाता हूँ और इकट्ठे बैठेंगे, अच्छा सा नाश्ता एंजॉय करेंगे। तो मैंने कहा चलें बहुत अच्छी बात है। तो खैर फिर मैंने जो है वो जल्दी जल्दी हलवा पूरी जो है वो सर्व की, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छी लगती है। और फिर हम दोनों ने जो है वो मी टाइम एंजॉय किया, जो कि बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। और ये जो लम्हे होते हैं ना ये बड़े सुकून के लम्हे होते हैं, ये खुशी के लम्हे होते हैं। और इस तरह से जो है आज पहली बार हम दोनों बैठकर हलवा पूरी एंजॉय कर रहे थे, वरना बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं तो खैर अच्छा भी लग रहा था। और फिर हो गई थी मेरी क्लीनिंग स्टार्ट। सारे घर को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद जो है फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने चिकन में सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके ना, प्याज टमाटर लहसुन सब कुछ, और इसे जो है ना मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर दिया था। तो बस जैसे ही थोड़ा सा पानी ड्राई होने वाला था मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए, और अभी जो है ना मैं इनकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो बस फिर भुनाई वगैरह जो होती है ना वो अच्छे से हो जाए सालन की तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का निकल के आता है। क्योंकि पाकिस्तानी हमारे जितने भी खाने होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो दारोमदार होता है वो भुनाई पर ही होता है। तो खैर यहाँ पर जो है साथ साथ मैंने काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया, और साथ साथ जो है भुनाई अच्छी सी कर, देखें अब ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो है ना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, जितना मुझे शोरबा चाहिए उससे डबल ऐड करूँगी ताकि अच्छे से कुक हो जाए, उसका टेस्ट मज़े का निकल के आए। तो बस अभी मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया, इसे मैं कर दूँगी कवर, और साथ साथ जो है मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटी।
तो बस इस तरह से जो है फिर दोनों काम इजीली जो है ना टाइम तक कंप्लीट हो जाएंगे। और खाना जब बन जाता है ना तो सच में सुकून आ जाता है। और आजकल तो वैसे भी जो है ना दिन का कुछ पता नहीं चलता, और असर और मगरिब का तो इस तरह का टाइम है कि एक वज़ू में जो है वो असर भी पड़ी जा रही है और मगरिब भी, मतलब इतना कम गैप हो गया। और आगे आगे तो दिन मज़ीद छोटे हो जाएंगे, फिर तो बस बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है ना सर्दियों की, वो ये होती है कि माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि हम सारा दिन वज़ू में रहते हैं, क्योंकि हम एक नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरी नमाज़ का टाइम हो जाता है, फिर तीसरी नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो इसी तरह से जो हमारी 5 नमाज़ें अदा हो रही होती हैं ना, वो बहुत कम कम गैप से होती हैं। तो वो ऐसा लगता है कि पूरा दिन हम बावज़ू रहें, और इंसान को अपने आप को पाक साफ़ फ़ील करना भी बहुत अच्छा लगता है। और ख़ैर फिर खाने वगैरह के काम कंप्लीट हो गए थे और लाइट हमारी चली गई थी। और अभी बच्चे यहाँ पर जो है वो चीज़ लेकर आए थे, तो मुझे दिखा रहे थे, और देखें इनका नाम कि देग बिरयानी, मतलब सादी बिरयानी नहीं, देग वाली बिरयानी और ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है ना, अच्छी खासी चटपटी बिरयानी की बनाई हुई है। और मतलब किस किस तरह के नाम रख देते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो चाय बना के बैठी हुई थी, तो इतनी देर इन्होंने ये ओपन कर ली, और इसके अंदर देखें लास्ट में इतना मसाला निकला है ना। तो मैंने कहा कि ये मसाला जो है ना मैं वेस्ट कर देती हूँ, बाकी तो मैंने उसके अंदर रहने दिया, थोड़ा बहुत इसके अंदर आ गया। और अभी ये जो अनाबिया और अजान है ना, इसको लगा लगा के खा रहे थे बाकी तो मैंने कहा जाओ इसको वेस्ट कर दो, क्योंकि इसके साथ ना बहुत जल्दी ना गला ख़राब हो जाता है। और ये वाले बस इस तरह के पापड़ हैं कि हफ़्ते में एक दिन इन्होंने खाने होते हैं, और वही इनको बड़ी खुशी हो रही होती है। तो देखें अब यहाँ पर लाइट जो है वो गई हुई, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी बस अंधेरा होने वाला है। तो इस तरह से आज का सारा दिन बस गुजरा है। और लाइट जो है ना वो जब सुबह चली गई, तो बस मुझे अंदाज़ा नहीं था इतनी देर के लिए जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। अल्लाह करे कि अब थोड़ी देर तक आ जाए। बस ये कि यहाँ पर मोबाइल लेके मैं बैठी थी, साथ साथ बच्चों को भी मैं काम करवा रही थी, और साथ साथ मैं अपनी चाय भी इंजॉय कर रही थी। अभी तक जो है 6 बज गए हैं, लेकिन लाइट नहीं आई। सुबह से गई, सुबह से गई हुई है गई हुई है। जी बेटा, सुबह से गई हुई है, अभी तक नहीं आई। अब तो अंधेरा होना शुरू हो गया, बल्कि अंधेरा हो गया है। कुछ चीज़ें इकोनॉमी डॉलर डिपेंड और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब लाइट आ गई। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था ना, क्योंकि ख़ास तौर पे जब बर्तन वॉश करने वाले होते हैं तो फिर इसी तरह से होता है। और बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, तो वो भी मेरे सारे काम जो है ना बस रह गए थे। और अभी जो है मैंने कहा चलें बच्चे थोड़ी देर के लिए अपने कार्टून से इंजॉय करें, तो मैं तब तक जो है वो किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है फिर बच्चों को सुलाने के लिए ले जाऊँगी, क्योंकि फिर नींद पूरी हो जाए तो बच्चे सुबह फ्रेश उठते हैं। इस तरह से जो है ना फिर सही रहता है। और वैसे भी जो है ना बच्चों की छुट्टी हो ना हो, मैंने बच्चों का टाइम फ़िक्स करके रखा हुआ है, उसी टाइम पे मैं बच्चों को सुला देती हूँ। और बस यहाँ पर जो है माशाल्लाह से मेरे बर्तन भी अच्छे से वॉश हो गए हैं, और साथ साथ जो है मेरा किचन बहुत अच्छे से सारा क्लीन हो गया था। और मेरे दिल को इतना सुकून आ गया था ना, ये था कि बस दिन में लाइट ना होने की वजह से कुछ काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब सारे काम अच्छे से हो गए। कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता, कभी आपकी रूटीन कैसी होती है, कभी कैसी होती है, लेकिन हर तरह की रूटीन में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और ख़ैर उसके बाद जो है फिर बच्चे अपने कार्टून्स वगैरह देखकर जो है वो फ्री हो गए थे, और यहाँ पर जो है मैं भी अपने कामों से फ्री हो गई थी। अब बच्चों को सुलाऊंगी, अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।